आज है 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 अगस्त से मतदाता सूची का पुनरीक्षण, नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम चलेगा। 2 अगस्त से मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम प्रारंभ होगा। इसमें नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन अधिकारियों को बूथ लेवल ऑफिसर्स को मतदान केंद्रों पर बैठने और सूची से नाम काटने के पहले नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। 27 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण के अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन के कार्य को प्राथमिकता से लें। हाईकोर्ट में शासन ने दिया अभिवचन, 6 माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक 2 पहिया वाहन चालक के सिर पर होगा हेलमेट। हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों का जनता से पालन सुनिश्चित कराने विषयक कार्य योजना प्रस्तुत की। इस दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूप राह ने अभिवचन दिया कि आगामी 6 माह के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी। साथ ही प्रत्येक 2 पहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा। 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। जबलपुर समेत जिला अदालतों के परिसरों में फर्जी वकीलों की अब खैर नहीं। प्रदेश के 1 लाख से अधिक वकीलों का पंजीयन करने वाली संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल ने राज्य में फर्जी वकीलों की समस्या को लेकर चिंता जताई। वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि इस सिलसिले में स्टेट बार की ओर से सभी अधिवक्ता संघों को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए गए। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने साफ किया कि जबलपुर सहित राज्य के सभी जिला अदालतों के परिसरों में फर्जी वकीलों की अब खैर नहीं। मुवक्किलों में वकीलों की गिरती साख की समस्या को गंभीरता से लिया गया है। भिंड से पलायन कर ग्वालियर आए अब पूर्व क्षेत्र में जीत के अहम फैक्टर। ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान का ट्रेंड साफ है। यहाँ के मतदाता जाति के आधार पर वोट करते हैं या फिर क्षेत्रवाद से प्रोत्साहित होकर मतदान करते हैं। भाजपा के गैर राजनीतिक मार्गदर्शक संगठन ने ग्वालियर अंचल के चिन्हित ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मिजाज को समझने के लिए गोपनीय व आंतरिक सर्वे किया। मतदान के ट्रेंड को आधार बनाकर किए गए इस सर्वे में ये बात सामने आई कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भिंड जिले से बड़ी तादाद में पलायन कर आए लोग ही इस क्षेत्र में चुनाव में हार जीत तय करते हैं, क्योंकि भिंड से यहां आकर बसे मतदाताओं की संख्या यहां के मूल निवासियों की संख्या से 1.5 गुना अधिक है। जारी हुआ अग्निवीर भर्ती शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल। अग्निवीर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि जिन भी उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में हो गया है उनके लिए अब शारीरिक परीक्षा का भारतीय सेना के अधिकारियों ने शेड्यूल जारी कर दिया। सभी चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा 28 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। उज्जैन संभाग में 4,385 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी, उच्च वेतनमान भी मंजूर। मध्य प्रदेश सरकार रियायती बिजली के लिए अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उज्जैन संभाग में दोनों ही महत्वपूर्ण कंपनी उज्जैन संभाग में महत्वपूर्ण योजनाओं को औसत पात्र 21 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। 1 वर्ष के दौरान उज्जैन संभाग के 7 जिलों के उपभोक्ताओं को 4,385 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। प्रदेश के दूसरे सबसे लंबे रनवे डुमना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही शुरू। प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा रनवे डुमना एयरपोर्ट गुरुवार से विमानों की आवाजाही के लिए खुल गया। इंदौर से जबलपुर आने वाला इंडिगो का ATR को नए रनवे पर लैंड कर गया। मौसम साफ न होने के कारण विमान को पुराने रनवे पर ही लैंड करवाया गया। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने रनवे की पूजा पाठ कर इसे औपचारिक रूप से खोल दिया है। परिवहन विभाग जुटा रहा ट्रॉली निर्माताओं की जानकारी, जारी करेगा ट्रेड लाइसेंस। परिवहन विभाग इंदौर जिले में ट्रॉली निर्माताओं की जानकारी जुटा रहा है। सभी को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अभी विभाग के वाहन पोर्टल पर एक भी ट्रॉली निर्माता की जानकारी दर्ज नहीं। इससे विभाग को ये पता नहीं चल रहा कि जिले में कितनी ट्रॉली है और कौन बना रहा है।
विभाग की अब बिना ट्रेड लाइसेंस की ट्रॉली बनाने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करेगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन अधिकांश लोग व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं। नई उड्डयन नीति बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर बढ़ेंगी विमानन सुविधाएं। मध्य प्रदेश की नई उड्डयन नीति बनाई जाएगी। इसके लिए विमानन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नीति बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। नई नीति में प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर विमानन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि भी देगी मध्य प्रदेश की सरकार। महाकालेश्वर मंदिर में आधार कार्ड दिखाने पर दर्शन फ्री। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड से दर्शन का नियम बनाया गया था, लेकिन इस गेट से दर्शन करने वालों के टोटे पड़ गए। मंदिर का वो द्वार खाली पड़ा रहता है जहां से उज्जैन शहर के लोगों को 15 मिनट में भगवान महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थानीय श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर 12.42 करोड़ रुपए का घोटाला। मध्य प्रदेश में सरकार तो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों की सहायता करने के लिए राहत राशि देती है, पर 12 जिलों में ये उन तक पहुंच ही नहीं पाई। वर्ष 2018 से 22 के बीच भिंड, श्योपुर, देवास, सीहोर, शिवपुरी, मंदसौर सहित कई जिलों में किसानों के नाम पर 12.42 करोड़ रुपए की अनियमितता की गई। क्षतिपूर्ति की ये राशि पटवारी सहित अन्य कर्मचारियों ने अपने स्वजन या निकटतम लोगों के खातों में डाल दी। महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन में ये बात सामने आई है। कांग्रेस की हिजाब से पक्की यारी, तिलक से तगड़ा पैर। आगरमालवा जिले के डोंगर गांव में कांग्रेस के पूर्व विधायक वल्लभ अंबावतिया के स्कूल जय किसान में तिलक लगाकर आने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरते हुए तीखा हमला बोला। प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि हिजाब से पक्की यारी, तिलक से तगड़ा बैर। फिर उजागर हुआ कांग्रेसियों के मन का हिंदू विरोधी जहर। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शहडोल जिले के ब्योहारी से साधेंगे एमपीसीजी की आदिवासी राजनीति के समीकरण। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल जिले के ब्योहारी में अगले माह जनसभा को संबोधित करेंगे। इस स्थान का चयन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र लगे हुए हैं। दोनों राज्यों में आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और इन्हें पार्टी के पक्ष में करने के लिए कांग्रेस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 22 जुलाई को लगेगा मोदी सरकार का रोजगार मेला। 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। मोदी सरकार का 7वां रोजगार मेला 22 जुलाई को लगेगा। इसके तहत 22 से ज्यादा राज्यों के 45 जगहों पर रोजगार मेला लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से जुड़ेंगे और 70,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले के लिए अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में महिलाएं चलाएंगी टोल टैक्स। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के 5 शहरों को महाविद्यालयों के साथ साथ छात्रावास और अन्य विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा 2 करोड़ से कम राशि वाले टोल टैक्स को चलाने का फैसला भी हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज सरकार की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। गर्भावस्था में कराएं दांतों की जांच, बैक्टीरिया से गर्भपात का खतरा। गर्भावस्था के दौरान दांतों का परीक्षण कराना हितकर होता है। ये कार्य गर्भावस्था की पहली तिमाही में कर लेना चाहिए। किसी गर्भवती महिला के मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से दंत रोग चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवाओं का सेवन करना चाहिए। शोध से पता चला है कि गर्भावस्था में दांतों की बीमारियां गर्भस्थ शिशु की सेहत के लिए भी खतरा बनती हैं। जबलपुर से रायपुर के बीच चलाई जा सकती है नई ट्रेन। रेलवे मुख्यालय कर रहा विचार। नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदले गए जबलपुर गोंदिया रेलवे ट्रैक पर जबलपुर से रायपुर के बीच नई ट्रेन चलाई जा सकती है। मध्य प्रदेश का पश्चिम मध्य रेलवे और छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिकी सोया वायदा में मजबूती थमी, नरमी से तेल सस्ता होने की उम्मीद।
2 दिनों से अमेरिका सोया वायदा बाजार सूखी और फसल को नुकसान की धारणा से तेजी की ओर जा रहा था। अब अमेरिकी कृषि विभाग के 2023-2024 विपणन वर्ष के अंत में अमेरिकी सोया भंडार के नए पूर्वानुमान जारी किए। इसमें विश्लेषकों की उम्मीदों से अधिक स्टॉक बताया गया। इसके असर से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के सोयाबीन वायदा में गिरावट आई। ये गिरावट बता रही है कि बाजार में आपूर्ति घटने की चिंता कम हो गई है। रेलवे यात्रियों की हुई बल्ले बल्ले, अब ट्रेन टिकट के साथ फ्री मिलेंगी ये सुविधाएं। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका भी ट्रेन से सफर करने का प्लान है तो रेलवे की तरफ से ट्रेन टिकट पर कई तरह की सुविधाएं फ्री मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से फ्री मेडिकल की सुविधा मिलती है। अगर आपकी यात्रा के दौरान तबीयत खराब हो जाती है तो आपका रेलवे की तरफ से फर्स्ट एड की सुविधा फ्री में दी जाती है। इसके लिए आपको सिर्फ TTE से संपर्क करना होता है। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव। सीबीएसई बोर्ड ने वर्ष 2024 में होने वाली 10वीं बोर्ड में 50% बहुविकल्पीय सवाल पूछने का फैसला किया। सीबीएसई ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया। नए पैटर्न से विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी। ये पैटर्न नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीबीएसई की ओर से अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में कई बदलाव किए गए। इंदौर, उज्जैन सहित 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ की चपेट में कई गांव। मध्य प्रदेश के मौसम में जल्द महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आने वाला है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम की मानसून की बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। वज्रपात के साथ ही अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। कुछ नदी अपने उफान पर चल रही हैं। विदिशा के 20 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि 25 घर ध्वस्त हो गए। प्रोविजनल डिग्री की फीस $4800। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से एमबीबीएस की प्रोविजनल डिग्री के लिए $4800 फीस लिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता युद्धवीर सिंह सहित अन्य 8 डॉक्टर्स की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें एनआरआई कोटे के तहत प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला मिला था। उनका एमबीबीएस कोर्स साल 2021 में पूर्ण हो गया था और इंटर्नशिप साल 2023 में पूर्ण हुई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रोविजनल डिग्री के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन दायर किया था। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोविजनल डिग्री जारी करने के लिए $4800 यानी लगभग 3,84,000 रुपए फीस मांग रही है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित। मुख्य सूची में 10,351 अभ्यर्थी चयनित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया। 21 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा का परिणाम भी मुख्य और प्राविधिक भाग में बांटकर जारी किया गया। परीक्षा में कुल 457 पद घोषित हुए। ओबीसी के हिस्से में आए 110 पदों में से 56 पदों का परिणाम मुख्य सूची में दिया गया, जबकि 52 पदों को प्राविधिक सूची में रखा गया। पीएससी ने मुख्य सूची में कुल 10,351 अभ्यर्थियों को चयनित किया है। फ्रांस में राफेल सहित 26 लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे के लिए रवाना हो गए। इस बीच खबर आई कि फ्रांस से 26 लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ 22 राफेल एम और 4 2 सीट्स वाले ट्रेनर संस्करणों सहित 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंजूरी दी है। 19 पशु लंपी बीमारी से संक्रमित, रोकथाम के लिए पशुओं का उपचार शुरू। 15 जुलाई तक चलेगा टीकाकरण। पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप प्रारंभ हो गया। सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में 19 पशु लंपी बीमारी से संक्रमित पाए गए। बीमारी की रोकथाम के लिए बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है और स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर सीहोर नगर पालिका क्षेत्र में 3 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके लिए सीहोर के अन्य विकासखंड से पशु चिकित्सकों और पैरावेट की सेवाएं ली जा रही हैं। गुरुवार को पहले दिन टीकाकरण का कार्य सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।